यू नो व्हाट, हम तमाम ख़वातीन लड़कियों को अल्लाह सुब्हान व तआला ने ना बहुत सारी ब्लेसिंग से नवाजा है। और एज़ अ मदर जो है ना, हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, हम बहुत अच्छे तरीके से उनको निभा रहे होते हैं। और एज़ अ होम मेकर भी हम घर में बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम एज़ अ वाइफ़ हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं ना, जिनका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी 10 बातें शेयर करूँगी ना, जो कभी भी आप लोगों को अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे हस्बैंड कितने ही अच्छे क्यों ना हो। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो यहाँ पे ना आज फ्राइडे का दिन था। ये मतलब कल की रिकॉर्डिंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटे-छोटे मैंने क्लिप्स से रिकॉर्ड किए थे। कुछ घर की ग्रॉसरी करनी थी, हस्बैंड को ऑफ होता है इस दिन ना। घर की ग्रॉसरी करनी थी और जो है ना मार्केट वगैरह जाना था। तो अभी चलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ और क्या कौन सी ऐसी बातें हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपने ख़ुद को ना ये यकीन दिलाना है कि आपकी जो शादी है ना, वो किसी भी फ़िल्मी हीरो के साथ नहीं हुई है। क्योंकि ये जो फ़िल्मों में ये होता है कि आप अपना पास्ट है, सब कुछ है, फ़िल्मी हीरो हैं जो उनको बता रहे हैं आप, और आप सब कुछ अपना पास्ट भी उसके साथ शेयर कर रहे हो और सब कुछ उसको बता देती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आपकी शादी हो जाती है। लेकिन ये ना रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने ये एक्सेप्ट करना है, जो आपके हस्बैंड है ना, वो आपके रियल लाइफ पार्टनर हैं, ठीक है। और जो सबसे पहली मेरी टिप है ना, आपने जो अपने हस्बैंड को नहीं बतानी, वो है सबसे पहले आपने कभी भी अपने मोबाइल का जो ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, तो वो आपने कभी भी अपने मोबाइल का पासवर्ड होता है स्पेशली, वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करना। अब आप कहेंगे नहीं, मियाँ बीवी होते हैं, मतलब उनके साथ तो शेयर करना चाहिए, मेरी काफ़ी सिस्टर्स कहेंगी। लेकिन मेरी बहनों, पता है आप लोगों को, हर रिश्ते की ना एक बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। और होती भी है, हर रिश्ते की एक बाउंड्री होती है, एक प्राइवेसी होती है। और रिश्ते की ना खूबसूरती भी इसी में ही है, क्योंकि देखें, जब आप अपने मतलब हस्बैंड को अपने व्हाट्सएप का बताएंगी पासवर्ड मोबाइल का, तो अब व्हाट्सएप पे क्या होता है, आपकी मदर्स की चैट होती हैं, आपकी बहन भाइयों से आप लोगों की चैट होती है, आप उनका हाल हवाल पूछती हैं, सो व्हाट, आप लोग जो भी बात करती हैं, तो क्या होता है कि अब वो पर्सनल नहीं रहती आप लोगों की ना, क्योंकि आप लोगों की माँ से जो बात होती है वो भी पर्सनल रहनी चाहिए मेरे ख्याल में। और अपने भाई के साथ क्या बात करती हैं आप, कुछ भी 100 बातें हो सकती हैं, अपनी बहन के साथ क्या बात होती है। तो ये इस वजह से ना, इस तरह की मतलब मोबाइल या ईमेल पासवर्ड्स जो है ना, वो कभी भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कभी आपका हस्बैंड आपका फ़ोन लेके बैठे हों, उनके मोबाइल में चार्जिंग ना हो, या कभी उन्हें व्हाट्सएप से किसी से बात करनी हो, तो वो एकदम ओपन हो जाती है, चाहे कितने भी अच्छे हस्बैंड क्यों ना हो। तो इस वजह से ना इसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगली जो मेरी टिप है ना, वो है सेविंग्स। सेविंग्स में आपके पास कितने ही पैसे हैं, हस्बैंड को ना बताएं, चाहे तो आप अर्न करती हैं या फिर आप अर्न नहीं करती। अगर आप अर्न करती हैं तो मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ सेव करती होंगी। तो इनको जो है ना, अपने हस्बैंड्स को हमेशा कंफ्यूज ही रहने दें कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। तो इस तरीके से, इसी तरह अगर कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं, लाजमी बात है कि उनके हस्बैंड्स जो होंगे ना कुछ घर के खर्च के लिए पैसे तो देते होंगे। और इसमें से भी जो है ना, जो हाउसवाइफ बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज करती हैं, ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो इसमें से भी जो है ना, वो कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करती होंगी। तो इस बारे में भी जो है ना, अपने मजाजी खुदा को हरगिज़ ना बताएं, ठीक है। अगली बात जो है, आपके ख़ानदान में क्या चल रहा है, किसका किसके साथ क्या झगड़ा है, आपकी बहन के लिए कोई रिश्ता आया है, आप उस बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर आप अपने भाई की शादी कहाँ करने का सोच रहे हैं। आपके घर में जो भी मुश्किल हालात है, व्हाटएवर, आपके घर में जो भी बातें हैं, मतलब कि आपके मायके की जो भी बातें हैं, आपने कभी भी अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस नहीं करनी। आपके अंदर, अच्छा, और स्पेशली आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या आपके अंदर कमज़ोरियां हैं, कभी भी अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस ना करें। कुछ बीवियां ऐसी होती हैं ना कि कोई भी मुश्किल टाइम आता है, कोई भी कमज़ोर लम्हा होता है ना, तो उसमें अपने हस्बैंड का प्यार पाने के लिए, या फिर अपने हस्बैंड की अटेंशन पाने के लिए ना, अपने दिल को हल्का करने के लिए, तमाम अपनी जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना, वो अपने हस्बैंड्स को बता देती हैं। तो मेरी बहनों, चाहे आपका हस्बैंड जितने भी अच्छे क्यों ना हो ना, लाइफ में हमेशा एक लम्हा ज़रूर आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब हस्बैंड आपकी खामियों और कमज़ोरियों का जिक्र करके ना आपको हर्ट करते हैं। और यकीन करें, उस टाइम इतना ज़्यादा बुरा लगता है, इतना बंदा हर्ट होता है ना, कि ख़ुद को संभालना मुश्किल हो जाता है।
तो आप लोगों ने क्या करना है, कभी भी अपनी जो ख़ामियाँ हैं ना वो कभी अपने हस्बैंड के साथ अपनी शेयर नहीं करनी है। आगे जो है ना, अपने माज़ी का ज़िक्र भी कभी अपने हस्बैंड के साथ शेयर ना करें। सब कुछ मतलब कि माज़ी में आपके साथ क्या हुआ, हर किसी का पास्ट होता है। कभी भी अपना पास्ट अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करना। ये नहीं बताना कि मेरा फ़लाने के घर से रिश्ता आया था, मेरी पहले इतनी मंगनियाँ। हाँ, ये बताएं कि मेरी एंगेजमेंट हुई थी, टूट गई। ये तो ऑब्वियसली बताना पड़ता है ना, लेकिन ये ना बताएं कि जी मेरे पास्ट में मेरे साथ हुआ क्या था, वट जो भी हुआ, तो किस किस का रिश्ता आया मेरे लिए। तो ये ऐसी बातें कभी भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर ना करें। आगे मियाँ बीवी की जो नोक झोंक होती है ना, ये तो चलती रहती है। सब तमाम मतलब आम सी बात है, ये हर किसी के साथ जो है ना, जो भी मियाँ बीवी होते हैं उनकी नोक झोंक होती रहती है। लेकिन अगर वो नोक झोंक जो है ना आर्ग्यूमेंट में बदल जाए तो आप चुप हो जाएं। वो जो मर्ज़ी कहें आप चुप करके बर्दाश्त कर लें, क्योंकि जब आपके हस्बैंड आपके ऊपर शाउट करेंगे, बहुत ज़्यादा दलीलें आपको पेश करेंगे और फिर आगे से आप, क्योंकि आपको पता है कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम आप चुप कर जाएं। यकीन करेंगे इतनी बड़ी पावर है ना अपने हस्बैंड को काबू में करने की कि आप सोच नहीं सकती। उस टाइम चुप कर जाए, बाद में चाय शाय बना के, कॉफ़ी का एक कप दे के फिर अपने हस्बैंड को प्यार से समझाएं, ठीक है। अच्छा, कुछ हस्बैंड्स का जो होता है ना अपने बीवी के साथ रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो रिश्ता जो होता है ना वो कोई भी हो, प्यार बहुत बात की चीज़ होती है। प्यार तो बहुत बाद में आता है, सबसे पहली चीज़ आती है रिस्पेक्ट आती है। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ना प्यार पे चले ना चले, रिस्पेक्ट पर ता क़यामत चल सकता है। तो अगर शोहर बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, तो आहिस्ता आहिस्ता बीवी के दिल से ना शोहर की मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन एज़ अ बीवी आपने उसका इज़हार कभी भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं करना कि आपको अपने हस्बैंड में इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से ना कभी भी अपने हस्बैंड को ये चीज़ शो ऑफ़ नहीं होनी चाहिए। आपने हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए करें। इससे क्या होता है, प्यार मोहब्बत कायम रहता है। अगर आप यही सब कुछ करेंगे ना, अपने हस्बैंड को शो ऑफ़ करवाएंगी, मुझे तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं रहा, उससे लड़ाई करेंगी, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा आपके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो कभी भी अपने हस्बैंड को जो है ना ये चीज़ ना शो ऑफ़ करवाएं। कुछ लोग जो मतलब कुछ हस्बैंड्स की आदत होती है ना कि वो अपनी जो वाइफ्स होती हैं उनको बॉडी शेप करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कहते हैं कि मोटी है, पतली है, ऐसी थी, वैसी थी, बेशक प्यार में कहें, बेशक ना कहें, इस तरह। तो मतलब कभी भी इस तरह से जो है ना इस बात को हमेशा इग्नोर कर दें और अपने ऊपर थोड़ा टाइम निकाल के ना अपने ऊपर ध्यान दे लें, क्योंकि अक्सर हस्बैंड करते हैं ना। अच्छा, अगली जो मेरी मेन टिप है ना, शोहर के आगे ना कभी भी आप लोगों ने उनकी माँ की, बहन की, भाई की बुराई नहीं करनी। मतलब ठीक है, आप जॉइंट फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोगों ने किस तरह से इसको डील करना है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं कि हस्बैंड आता है काम से, उसको ना चाय पूछेंगी ना खाना पूछेंगी, उसको लेके बैठ जाएंगी, डिटेल बताएंगे तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारे भाई ने ये किया। तो ऐसे हरगिज़ ना करें। जब भी हस्बैंड आए उसको पहले, सबसे पहले घर खा आए आराम से फ्रेश होने दें, खाना शाना खाने दें। अगर कोई बात है तो आराम से उसके साथ बैठ के डिस्कशन करें, और रोज़ ही एक टॉपिक को ना लेके बैठ जाएं कि आपकी माँ ने ये किया, भाई ने ये किया। तो क्योंकि जब आप रोज़ ऐसा बोलेंगी ना, तो एक तो आपके शोहर पे इम्पेक्ट बुरा पड़ेगा आपका कि ये तो रोज़ ही रोने लेके बैठ जाती है। तो कभी भी अपने हस्बैंड के सामने इस तरह के अपने जो ससुराल है ना उसकी बुराइयां ना करें, उसके ख़ानदान की बुराइयां ना करें। ठीक है, अपने काम से काम रखें आप, लेकिन अगर सास कुछ कहती है तो एक दफ़ा मतलब उसके कानों में से निकाल दें और चुप कर जाएं। सब्र एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप चुप करके सब्र कर लें। तो देखिएगा अल्लाह ताला फिर आप लोगों को कितना नवाजता है। आगे है कि अपनी जो हस्बैंड है ना उसे दूसरों से कंपेयर ना करें। ये बहुत गलत बात होती है कि कुछ लड़कियां अपने हस्बैंड को अपने फ्रेंड्स के हस्बैंड के साथ कंपेयर कर रही होती हैं, या फिर कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं ना कि वो अपनी वाइफ को किसी दूसरी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। यार ये कंपैरिजन छोड़ दें, इससे आपका घर ख़राब होगा, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होकर रह जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि अपने हस्बैंड को हमेशा आप दूसरों के साथ कंपेयर करें, ये बहुत गलत बात है। ये कुछ ख़वातीन होती है ना, उसका आदमी तो इतना कमाता है, मेरा मियाँ तो इतना कमाता ही नहीं है, ये वो तो इतना अच्छा है, उसने तो उसको घर दे दिया, उसने उसको ये गिफ्ट दे दिया। यार नहीं, ये गलत बात है। वो अलग हैं, आप अलग हैं, तो कभी भी एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आगे क्या, अगली जो मेरी टिप है ना, ये बड़ी कमाल की टिप है, ये मेरे साथ भी होती थी। हम ख़वातीन को जो है ना बहुत सारी रैंडम थॉट्स आती हैं, बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं।
जब हमें बहुत ज़्यादा सोच आती है ना, शुरू में तो हम हैंडल कर लेते हैं। मेरे साथ भी क्या होता था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा सोचें आती थी फ़िज़ूल की ना। अगर किसी के घर में कुछ हो गया तो मैं कहती थी हाय अगर ये मेरे घर में हो गया तो क्या होगा? अच्छा इसका हस्बैंड ऐसा है तो मेरा ऐसा निकल आएगा तो क्या होगा? तो ये बहुत सारे रैंडम थॉट्स आती थी, तो और अपने अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर देती थी मैं। तो उनको बताते, उन्होंने ना मुझे उस टाइम बड़ी तसल्लियाँ देते, बड़े प्यार मोहब्बत से समझाते। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ना मतलब मेरी उनकी थोड़ी-सी अनबन हो गई। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब नोक-झोंक तो हर मियाँ बीवी में चलती है। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा टॉन्ट किया, तो मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, नहीं ये बात कभी भी नहीं अपने हस्बैंड को, जो थॉट्स आती हैं ना, जो मुख्तलिफ़ थॉट्स आती हैं हमारे दिमाग में, ये कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए अपने हस्बैंड के साथ ना, बाद में वही ताने दे रहे होते हैं। तो इस वजह से ना अपने जितनी भी थॉट्स होती हैं ना, उनको खुद हैंडल करना सीखें आप, ठीक है? और किसी के साथ शेयर ना करें। अच्छा, अगली जो मेन टिप है वो ये है कि जी, ये बड़ी कमाल की टिप है। अगर आप अपनी माँ के घर जाते हैं ना, मायके जाते हैं, आपके भाई आपको क्या देते हैं, आपकी भाभियाँ क्या देती हैं, माँ क्या देती है, बाप क्या देते हैं, कोई भी मतलब कोई भी मतलब आपको क्या देता है जब आप रहने जाती हैं। कभी होता है ना, माँ बच्ची को 5,000 दे दिए, सूट दे दिया, फलानी चीज़ दे दी, घर में राशन दे दिया। तो कभी भी ये चीज़ें अपने हस्बैंड को ना बताएं यार, वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है जी, इसके तो खर्चे पूरे आ रहे हैं, पीछे से आ रहा है, इसको माल पूरा हो जाएगा, कमाने की लोड़ ही नहीं है। तो यार ऐसा ना करें, कभी भी अपने हस्बैंड को ना बताएं कि मेरे माँ ने मुझे इतने पैसे दिए हैं, भाई ने, वो रिलैक्स हो जाएगा इस तरह से आपका हस्बैंड। तो यही थी आज की तमाम बातें जो कभी भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो मेरी बहन, उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, लाइक करते जाना, शेयर करते जाना। मिलती हूँ अब आप लोगों को अगली वीडियो में। ओके, अब अल्लाह हाफ़िज़।